साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई लड़की स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करवा लेती है और मुस्लिम धर्म अपना लेती है और किसी मुस्लिम वयस्क व्यक्ति से शादी कर लेती है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है, तो क्या ऐसे में अगर कोई एफआईआर उनके खिलाफ लिखवाई जाती है तो कोर्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में 11 नवंबर 2020 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसमें लव जिहाद जैसे मुद्दे पर एक डिफरेंट एंगल और एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेते हुए ये होल्ड किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करके शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है और ये उसकी पर्सनल लिबर्टी का एक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। और ऐसे में कोई भी एक्शन अगर उनके खिलाफ लिया जाता है तो ये उनके राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर एक एनक्रोचमेंट है जो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और कोर्ट ने इसमें ये कहा कि इस तरह के मामले में, यानी फंडामेंटल राइट जो है, जो आर्टिकल 21 का राइट है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, देखा सिर्फ ये जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार है। और कोर्ट ने इसमें ये भी कहा कि अगर कोर्ट सेम सेक्स वाले व्यक्तियों को साथ साथ रहने की इजाज़त अगर देती है तो इस तरह के मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। साथियों, इस मामले में हुआ यह था कि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ, जो कि वयस्क था, शादी की और शादी से पहले अपना धर्म परिवर्तन करवा कर वो मुस्लिम हो गई। उसके बाद लड़की के पेरेंट्स ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, ये कहते हुए कि ये किडनैपिंग और धमकी और असॉल्ट का मामला है। ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में पूरे तथ्यों को देखने के बाद ये होल्ड किया कि ये मामला हिंदू या मुस्लिम का नहीं है। और ऐसे मामलों में कोर्ट को ये देखना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ राइट टू पर्सनल लिबर्टी के तहत रहने का पूरा अधिकार है। इस मामले में अपोजिट पार्टी ने नूरजहां और एक प्रियांशी के 2 केस थे जो 2014 और 2018 में डिसाइड किए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस केस में जो कन्वर्जन किया गया था उस कन्वर्जन को इनवैलिड करार दिया था। इन दोनों केसों की चर्चा की गई और इस आधार पर यह मांग की गई थी कि इस केस में भी जो कन्वर्जन किया गया उसको अमान्य करार दिया जाए। साथियों, खंडपीठ ने उस केस की चर्चा करते हुए ये कहा कि उस केस में चूंकि धर्म परिवर्तन हुआ था वो स्वेच्छा से नहीं था, धोखे में रखकर किया गया था, इसलिए प्रियांशी और नूरजहां बेगम का जो 2 केस थे 2014 और 2018 के, वो गुड लॉ नहीं है और उन 2 केसेस के आधार पर इस केस में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इन दोनों केसों को अमान्य करार करते हुए और एक अच्छा कानून नहीं मानते हुए उन दोनों रूलिंग्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया। और इसमें जो एफआईआर की गई थी इस वाले केस में, उस एफआईआर को क्वैश किया और ये होल्ड किया साथ ही साथ कि हम इसमें वैलिडिटी ऑफ मैरिज और कन्वर्जन पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ पर्सनल लिबर्टी के मैटर को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया कि 2 व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये चीज़ इररिलेवेंट है और उनको साथ साथ रहने का, और अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं जैसा कि इस केस में था, तो उन्हें साथ साथ रहने का अधिकार है। साथियों, ये जजमेंट इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है।
हालांकि इस जजमेंट का बहुत से लोग ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि जैसा कि अभी यूपी में और एमपी में भी लव जिहाद के मामले में कानून पारित करने की चर्चा चल रही है, तो उस लव जिहाद के कानून पर इस जजमेंट का असर पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो जजमेंट है ये एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और दूसरा कोर्ट ने इस केस में स्पेसिफिकली कहा है कि ये केस सिर्फ आर्टिकल 21 की जो लिबर्टी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तक सीमित हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है इसमें कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज या कन्वर्जन पे किसी तरह की कोई टिप्पणी या किसी तरह का कोई जजमेंट कोर्ट नहीं दे रही है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि लव जिहाद के कानून पर इसका असर पड़ेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस केस से उस बात पे किसी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। और सरकार अगर कोई स्पेसिफिक कानून लेकर आना चाहती है तो मेरी नज़र में उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल लव जिहाद के कंसेप्ट से हटकर इसमें लिया है और एक नई दिशा दी है उन लोगों के लिए जो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करते हैं। वो इस जजमेंट के बाद बिना किसी डर के स्वेच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, बिना किसी इस बात के डर के कि लव जिहाद का कोई मैटर उनके खिलाफ किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।